मां सरस्वती को नमन करता हूं। क्या आ गया? मां सरस्वती को नमन करता हूं, पावन मंच को प्रणाम करता हूं और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूं। 7-8 लोगों ने ताली बजाई है, रहने दो। मेरे बारे में इतनी बात आदरणीय मधुप जी के चरणों में नमन करता हूं। इतनी बात बताई है। ये मंच पे आदिकाल से चला रहा है झूठ बोलने का रिवाज, आज से नहीं है, ये आदिकाल से चला रहा है। क्या हुआ? अनिल वक्रवंशी देश के कोने कोने में मैं कभी कोने में नहीं गया भाई साहब, मैं किस लिए कोने में जाऊं? ये शुरू से चलता आ रहा है, झूठ का रिवाज चलता है। जितनी बात बताई, बजा सीटी बजा। ये आदमियों का चरित्र, आदमियों को देखकर सीटी बजा रहे हो आप लोग। कितने बढ़िया दोहे सुनाए हमारे हरियाणा में है, पति पत्नी कैसे दोहे पर एक दूसरे को कैसे शेर सुनाते हैं। मैं हूं फूल गुलाब का तू सूरजमुखी, मैं तेरे से दुखी तू मेरे से दुखी। ये है। कोई हरियाणा की ज्यादा बात करते नहीं है, मस्त लोग रहते हैं हरियाणा के। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, भाई प्रमोद है। एक बार इनके मन में वीर रस जाग गया, बोले अनिल भाई वीर रस आ गया, देशभक्ति करूंगा। तू पीछे से किसकी फोटो लेगा भाई? अरे यहां से लेना यार, आगे से। अच्छा पब्लिक आएगी, हाँ पब्लिक की ले ले भाई। मैं किधर देखूं? इतनी सेटिंग तो मेरी ब्याह में भी नहीं करी किसी ने। एक बार जोरदार तालियां बजाओ साहब। हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी। प्रमोद भाई के बीच में जाग गया एक बार वीर रस। भाई साहब कह रहा वीर रस अनिल भाई आज कुछ नहीं, बस जो है देश के ऊपर कुर्बान हूं। पता नहीं सुबह सुबह क्या हो गया, बोला सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। अरे मैंने कहा क्या हो गया, रोटी वोटी? बोला नहीं अनिल बात ही मत कर, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। घर पे गया, लुगाई ने एक रेपटा दिया, बोली पहले पजामा बदल ले, सुबह से उल्टा पहना हुआ। ये एक से एक पड़े हैं दोनों तो नहीं। ये प्रमोद जी की भी बता रहा हूं भाई साहब, इनका ब्याह होया। मैं देखो सबका परिचय मैं दूंगा, इन्होंने परिचय अभी दिया नहीं कवियों का। ये परिचय थोड़ी ना होता, परिचय तो मैं बताता हूं। इनका ब्याह होया, शादी की पहली रात। दराल साहब सुनो, डॉक्टर साहब बैठे हमारे कवि मित्र। शादी की पहली रात 1 घंटे अपनी पत्नी से एक शब्द नहीं बोल पाए। 1 घंटे बाद बोले तेरा नाम क्या है? वह भी छटी हुई थी हरियाणा की, बोली कार्ड पे कि तेरी बुआ का नाम लिख रखा है। ये मस्ती की बात है, मस्ती की बात ऐसी थोड़ी ना पैदा होती है भाई साहब। बिंदल साहब हैं, राष्ट्रीय सेवक संघ से जुड़े हुए हैं, बचपन से देशभक्ति इनके मन में, आज से देशभक्ति है। मेरे को याद है लगभग 1936 की बात है। यार मजाक मत उड़ाओ, पिछले जन्म की भी तो याद आ सकती है। बिंदल जी रेस्टोरेंट में बैठे हुए कॉफी पी रहे थे, एक चीनी बैठा हुआ, एक पाकिस्तानी, तीनों कॉफी पी रहे थे। मैं साइड में बैठा हुआ। अनिल बोला आज मेरी देशभक्ति देख। मैंने कहा दिखाओ। बिंदल साहब की देशभक्ति। पाकिस्तानी ने कॉफी पी, जैसे ही कप में कॉफी खत्म करी, हवा में कप उछाल दिया, 2 गोली मारी, ठा ठा। जिस कप में एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते, हम पाकिस्तानी हैं। टोर अगले की। चीनी ने कॉफी खत्म करी, जैसे ही वो कुर्सी जो नीचे थी ना, वो कुर्सी उछाल दी हवा में, 2 गोली मारी, ठा ठा। जिस कुर्सी पे एक बार बैठ जाते हैं हम चीनी लोग हैं, दोबारा नहीं बैठते। बिंदल साहब, पहली गोली पाकिस्तानी के ठा, दूसरी चीनी के ठा। बोला जिसके साथ एक बार कॉफी पी लेते हैं, हाथ खड़े करके तालियां बजाओ जरा एक बार जोरदार। अब 10 दिन से मेरे से कह रहे यार अनिल कॉफी पे कब आएगा? मैं भाई साहब जा ही नहीं रहा इतनी देर से। अनिल भाई ये देश के बड़े बड़े कवि कीमती समय निकाल के आए हैं, भाई साहब खाली पड़े थे, कोई कीमती समय नहीं। संजय भाई आप तो वकील हो ना, वकीलों का भी मैं बता रहा हूं। एक वकील ससुराल गया भाई साहब, रोज काले लत्ते पहन के अपने वही निकल जाता वहीं के वहीं, काला कोट वोट वोट। तो एक दिन साली ने टोक दिया, जीजा जी आप हर रोज ये काला कोट पहन के जाते हो, आपके पास एक ही कोट है क्या? अब ये भी हाजिर जवाब भिवानी के। बोले तुम भी तो 9 बहन हो, हर बार एक ही भेज देते हो।
महिलाओं की बात कर रहे हैं। महिलाएं भाई साहब हमारे देश का गौरव है। महिलाएं, इतनी महिला बैठी, इतनी शांति से बैठी हैं, मैं नमन करता हूं बहन जी। अभी एक कवि सम्मेलन में कविता पाठ कर रहा था, एक महिला गुस्से में घूर रही मेरे को आधे घंटे से। मैंने कहा बहन जी कोई गलती है कोई क्या? बोली नहीं, तेरी शिकल मेरी सास से मिलती है। कुछ नहीं पता लुगाई किसको कहां निपटा दे भाई साहब। इतनी बात कलकल जी ने बताई, ये करो भाई साहब, ज्यादा जरूरत ही नहीं है। पहले क्या क्या होता था, आज महिला बहुत चुस्त है, महिलाओं को कुछ करने की जरूरत नहीं है, आदमी से ज्यादा फॉरवर्ड है। वो एक पुरुष आया अपनी पत्नी के पास, एक पति आया अपनी पत्नी से कह रहा, देख गवर्नमेंट ने घोषणा करी है जिसके एक बच्चा होगा गवर्नमेंट 5,000 रुपये महीना देगी। हमारे तो ले दे के एक छोटा सा बेटा एक बंटू है, हमें 5,000 महीने मिल जाएंगे। तू बुरा ना मानना तो एक बात कहूं, अगले के दिल में खोट था। लुगाई बोली बोल। बोला मेरा एक बच्चा जयपुर में भी है। लुगाई बोली लिया, वहां से वापस लौट के आया, बोला बंटू दिखाई नहीं दे रहा। लुगाई बोली बंटू को उसका पिताजी ले गया। बहुत सारी बातें हो जाती है। हमारे एसीपी साहब बैठे हुए हैं, इतना बढ़िया इन्होंने कविता पाठ करा। सही मायनों में इतनी गूढ़ हिंदी है ना, कवियों को भी नहीं आती। जिसका 3 करोड़ का केस हो ना, उससे केस सोल्व करवाना हो ना, एक कविता सुना देंगे ना, जिब भी सोल्व हो जाएगा। क्यों साला वैसे ही मर जाएगा, इतनी गूढ़ हिंदी सुन के तो। पर कई बार भाई साहब पुलिस वालों को ऐसे ऐसे कैदी मिल जाते हैं। ये तो बहुत हमारे तो देवता समान है, ये कलकल जी, और ये देवता समान है, और ये भी देवता समान है। मैं कुछ और कहना चाह रहा था लेकिन आज कवि सम्मेलन है। मैं बहन जी सच बता रहा हूं, थाने की बात बता रहा हूं, लोहरी गेट की। एक पुलिस वाला कैदी को पीट रहा, अब कैदी भी उसका उस्ताद, कूटते कूटते बता रहा सुधर जा, ऐसे लठ मार रहा उसके, सुधर जा वरना मैं तेरे ऊपर स्मैक का इल्जाम लगा दूंगा, सुधर जा वरना तेरे ऊपर मैं नकली हथियारों का इल्जाम लगा दूंगा, सुधर जा वरना ये इल्जाम लगा दूंगा। इतने में पुलिस वाले के घर से टेलीफोन आ गया, मुबारक हो आप पिताजी बन गए। कैदी नीचे से ही बोला लगा दे बेदर्दी, ये इल्जाम भी मेरे पे लगा दे। ये मस्ती की बात होती है। और पुलिस वालों से भाई साहब इतना डर यहां बिठा दिया, एक तरफ एसीपी एक तरफ एसीपी बनने वाले हैं। पुलिस वालों से भाई साहब इतना डर लगता लोगों को जिसका कोई हिसाब नहीं है। मेरे को तो ये आश्चर्य है कि इनके अंदर इतनी विधा, इतनी ज्ञान की बात आई कहां से। वो एक नेता का हीरो का हार चोरी हो गया, उसने एसएचओ साहब को फोन करा, एसएचओ साहब मेरी लुगाई का हीरो का हार चोरी हो गया है, 2 घंटे के अंदर मिल जाना चाहिए वरना सस्पेंड कर दिया जाएगा। एसएचओ साहब ने भाई साहब पूरी तहकीकात करी, 15 मिनट बाद ही वापस फोन चला गया एमएलए साहब का, एसएचओ साहब चिंता मत करो हार घर में ही मिल गया है। एसएचओ कह रहे हो तुम कह रहे हो कोई चिंता मत करो, यहां 15 लोगों ने हाँ भी भर दी, मार मार के सीधे कर दिए सारे। लेकिन दोस्तों बड़ी बात हो जाती है, अभी कोरोना का समय गया, कोरोना में आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, ये बड़ी बात है। और ये सारा श्रेय राजेश चेतन जी और उनके पूरी टीम को जाता है कि इतना बढ़िया आयोजन किया सारा। टेंशन का क्या है भाई साहब, टेंशन में बैठे हैं लोग, बड़े बड़े लोग टेंशन में पड़े। एक बैठा टेंशन में, अरे मैंने कहा टेंशन में क्यों बैठा है? बोला भाई एक दिन या सारी दुनिया मर जाएगी। अरे मैं बोला तो तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सब तो आखिरी में मरेगा उसने शमशान घाट कौन लेके जागा। इतने लोग दुखी हैं, कहीं कहीं से भी दुखी भाई सब दुखी। सुशील भाई ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, वो एक लेके खड़ा बर्फ का टुकड़ा टेंशन में। अरे मैंने कहा तू इतनी टेंशन में क्यों है? करा समझ में नहीं आ रहा ये साला लीक कहां से कर रहा है। कुछ भी सोच ले आदमी, टेंशन का कोई वो थोड़ी ना भाई साहब, कहीं से भी ले लो, टेंशन होनी नहीं चाहिए। अब राजेश भाई को टेंशन हो गई, 6 महीने पहले मेरे पास टेलीफोन आया, अनिल भाई टेंशन है। मैंने कहा क्या हुआ? बोला यार लॉकडाउन का समय है, ना कोई पॉलिसी करवा रहा ना कुछ हो रहा, बुरा हाल है। वरना तो ये तो शमशान घाट में भी पॉलिसी करी आते हैं, मुर्दा पड़ा उसकी भी पॉलिसी करी आते हैं भाई साहब। ये बहुत उस्ताद, राजेश जी का कोई मुकाबला नहीं है। और भाई साहब चवन्नी खर्चे नहीं अगला। मेरे को याद है ट्रेन के अंदर एक बार पाकिस्तानी, चीनी और राजेश भाई बैठे, पाकिस्तानी ने 500 का नोट निकाला, सिगरेट बनाई, यूं हवा के अंदर उछाल दिया जला के, हम पाकिस्तानी हमारी टोर देखो, 500 का नोट जला दिया। चीनी 2000 का नोट निकाला, सिगरेट बनाई, 2000 का नोट फूंक दिया। राजेश भाई चवन्नी खर्चनी, टोर पूरी दिखानी, चेक बुक निकाली। $5 लाख का चेक भरा, साइन नहीं करे कभी पास हो जाए। एक बार राजेश भाई के लिए तालियां बजा दो साहब। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया
कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। जब सरकार बनी तब की बात बता रहा हूं, तब अलग अलग नेताओं के बयान आए। ये मस्ती की बात है कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। अगले दिन ही बयान दिया, घर घर में शौचालय बनवा दूंगा। तो मैंने कहा मोदी जी, जब ना खाओगे ना खाने दोगे तो ये देश का धन क्यों नाश कर रहे हो? असल में मोदी जी हमारे, सुशील भाई, देश के बड़े नेता है। सुनील भाई, मोदी जी हमारे देश के बड़े नेता हैं। जहां जाते हैं मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी को अपने साथ ले जाते हैं, खास तौर से शपथ ग्रहण समारोह में। उन्हें दिखाते हैं शपथ ग्रहण समारोह कैसा होता है, और अपने सामने ऐसे बिठा देते हैं उन दोनों को जैसे बिंदल जी और हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं, और मन से एक ही बात कहते हैं, मित्रों आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां कहीं भी हूं, इन दोनों की वजह से हूं। और ये दोनों जहां कहीं है, कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले, अब जिंदगी में पप्पू जी को अपनी साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। अमित शाह बोले, चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और अब आकाश भर तालियां उठे। और योगी जी ये बोले, मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं। कि क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात। नोट बंद हुए साहब, सारा देश परेशान। एक आया मेरे पास, क्या है, मरवा दिया यार, मोदी ने मरवा दिया। मैंने कहा क्या हुआ यार? करा यार सारा काला धन खराब हो गया। मैं देख मेरी बात सुन, मोदी जी देश के बड़े नेता हैं, वो किसी भी काली चीज ने नहीं छोड़ दे, सब न सफेद कर देंगे। बोले काली चीज को भी नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा नहीं, देख अमेरिका का राष्ट्रपति ओबामा काला था, अब देख ले गोरा कर दिया। बोला यार लेकिन यार बड़ी मुश्किल बात ये है कि यार मेरे तो सारा धन की ऐसी तैसी हो गई, अगर मोदी जी मिल गई तो चार पंक्ति कहना चाहता हूं। मैंने कहा बता क्या चार पंक्ति कहेगा? सुनिएगा। कि क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात। पंकज भाई सुनो, कि क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात, एक फरमान से ही सड़क पे ला दोगे। और हमें क्या पता थी ऐसी कड़क बनेगी चाय, एक घूंट में ही सारी जीभ को जला दोगे, एक घूंट में ही सारी जीभ को जला दोगे। जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए जियो, कि जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए, बाकियों को चाय वाली केतली थमा दोगे। और फिर आकाश भर तालियां चाहिए कि बाकियों को चाय वाली केतली थमा दोगे। और आपने लुगाई छोड़ी, देश का कसूर क्या है, लगता है धीरे धीरे सबकी छुड़ा दोगे, लगता है धीरे धीरे सबकी छुड़ा दोगे। अभी लॉकडाउन हुआ भाई साहब, राजेश भाई दुखी हूं। मैंने कहा क्या हुआ? किसकी फोटो खींच रही है? अरे मेरी खींच, मैं कविता पढ़ रहा हूं, वहां पता कहां लगा रहा है वो लेडीज के अंदर, वहां कहां लग रहा तू औरतों में? इधर आ, इधर आ जा बेटा, वहां मत जा लेडीज के अंदर। हाँ अच्छी बात नहीं है, यह शिक्षक दिवस है भाई साहब। गुरु और चेले का रिश्ता बड़ा खतरनाक होता है। वो कई बार गुरु इतनी वो दिखाता मैं गुरुजी, चेला कई बार उससे उस्ताद मिल जाता है। वो एक गुरु और चेला जा रहे थे, अब गुरु ने दिखाया कि इसको रोब दिखाऊं मैं चेले को, मैं कितना बड़ा गुरु हूं। आज शिक्षक दिवस है तब बता रहा हूं, चेले भी कम नहीं है भाई साहब। हरियाणा का चेला तो वैसे भी उस्ताद होता है। गुरु कह रहा देख चेले, वो सामने से जो महिला आ रही है उसके हाथ में जो सोगन्ने का कंगन है वो मेरी बदौलत है। बता तेरा लेना देना नहीं, तेरी बदौलत कहां से भाई साहब? दूसरी महिला आई, देख चेले, वो सामने से जो महिला आ रही है उसके गले के अंदर जो सोने का हार है मेरी ये बदौलत है। चेला बयानी का था, बोला देख गुरुजी, वो जो सामने से महिला आ रही है उसके हाथ में जो बच्चा है हरियाणा का आदमी भाई साहब, हरियाणा के बच्चे ले लो चाहे कोई भी ले लो। मेरे को याद है हरियाणा की बुढ़िया की बात बता रहा हूं, अपने पोते को ऐसे उछाल उछाल के लड़ा रही थी, मेरा लाल ओ मेरा चंदा। वो चंदा हाथ से छूट के नीचे गिर गया, बुढ़ापे का शरीर था। बुढ़िया मेरा लाल मेरा चंदा, चंदा छूट के नीचे गिर गया। अब बहू आई, कलयुग की बहू, कलयुग की सास से कह रही है, सासू माता तेरी वजह से मेरे बेटे का चोट पहुंची है, आज के बाद मेरे बेटे का हाथ मत लगा दिए। सास भी छटी हुई थी ब्याणी की, बोली सुन ले बहू, मैं तेरे बेटे का हाथ नहीं लगाऊंगा और तू मेरा हंसराज मत छेड़ दिए। एक बार तालियां जरा मिलके बजाएंगे तो अच्छा लगेगा साहब।
क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। जिंदगी का एक फलसफा है। हमारे नए बाजार में चुनाव हुए, कहीं मेरे को थोड़ा सा दायित्व मिला था चुनाव अधिकारी का, तो बोलने का समय मिला तो मैंने अपने सारे व्यापारी भाइयों को एक बात कही नए बाजार में, परसों की बात है शायद। मैंने उनसे कहा कि आप सारा दिन अपनी रोकड़ मिलाते हो शाम को और देखते हो कि मेरे को कितना आया व्यय हुआ, कितना मैंने कमाया, कितनी मोटर मूंग की बेच दी, कितनी उड़द बेच दी, कितनी अरहर बेच दी। शाम को हिसाब लगाते हो कि मैंने ये कमाई की और अपना बैलेंस देखते हो। दोस्तों, एक कमाई शाम को रोकड़ हंसी की भी मिलाना सीखो कि मैंने शाम तक कितने ठाके लगाए, मेरे चेहरे पर कितनी बार मुस्कुराहट आई। कभी सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक कल्पना करा करो कि यार मैं कितनी बार हंसा, मैं कितनी बार खुश हुआ। दोस्तों, हमने एंजॉय करना छोड़ दिया तो डॉक्टर ने हमारी एंजियोग्राफी करनी शुरू कर दी। हमें एंजॉय करना चाहिए। पहले ऐसा होता था भाई साहब, मस्ती में लोग रहते थे। वो एक मास्टर जिसने सवाल कर दिया बच्चे से, बोला बच्चे कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ? बच्चा हरियाणा का था। बोला मास्टर जी मन्ना नहीं बेरा, कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कद होया, पर नू पता इसका नाश कौन करेगा। ये हरियाणा की बात है। और विपक्षी लोग भी मिल जाते हैं मेरे को। अभी मैं बता रहा हूं शालीन, वाह उसकी बात, शिवरात्रि की बात। लोगों को धर्म के अंदर भी राजनीति सूझती है। शिवरात्रि को मैं जल चढ़ा रहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक आया विपक्षी दल का, कह रहा ओम शिवाय, ओम शिवाय। अरे मैंने कहा मंत्र तो पूरा बोल। बोला नमो नहीं बोलूंगा। चाहे शंकर भगवान नाराज हो जाए, सोनिया माता नाराज नहीं होनी चाहिए। 2 मेडल ओलंपिक में दिलाए साहब, 2 मेडल ओलंपिक में जीते हमारी बेटियों ने। अभी कितने सारे ओलंपिक में 7 मेडल आए, उसमें महिलाओं ने कितना बड़ा योगदान दिया। केजरीवाल साहब का मेरे पास टेलीफोन, अनिल भाई। मैंने कहा हाँ, मैं भी बचपन से लड़की बनना चाहता था, मोदी जी ने रोक दिया। हर काम में मोदी को घसीट लाते हैं। 5 कमरों का फ्लैट है केजरीवाल जी का, 1 कमरे में पूरा परिवार रहता, बाकी 4 में मोदी के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रखे। अभी मेरे पास टेलीफोन दोबारा आया, बोले यार अनिल यार दिल्ली में कैमरे लगवाने हैं। मैंने कहा कितने? बोले यार 2-3 लाख कैमरे लगवाऊंगा। तो मैंने कहा इतने कैमरे लगवाने की क्या जरूरत है? बोला यार जिसका मन करता है वही चांटा मार के निकल जाता, पता तो चल जाएगा क्या हो रहा है। पर भाई साहब आज इस मंच के ऊपर मैं बता दूं, राजेश भाई की बात बीच में रह गई थी, वो भी पहले बता दूं। राजेश भाई कह रहा बहुत टेंशन में। मैंने कहा क्या हुआ? बोला यार काम धंधा नहीं है बिल्कुल भी। यार मैंने कहा मुझे फिर क्या हो गया, कुछ दिन नहीं है तो? बोला नहीं यार कुछ गुप्त रूप से कर लो, कुछ तो दिलवा। मैं भाई देख राजेश बुरा नहीं माने, देख तू मैत्री संघ का प्रधान है और भाई यहाँ परंपरा में गोष्ठी भी कर रहा है 129वीं, और भी सम्माननीय आदमी है, मैं काम बता दूंगा, 500 रुपये रोज मिलेंगे। बोला बता। मैं हमारे पीतमपुरा में एक सर्कस लगती है, उनका बालू मर गया। बोला तो मुझे क्या करना? मैं कुछ नहीं, भालू के कपड़े पहन के कूदना वहां, मैं भालू। पता भी नहीं चलेगा राजेश चेतन कूद रहा है। तो मंडा रही हो अपने 1-1.5 घंटे तक, जब थक जाइए बैठ जाइए, कौन बूझ रहा है? बोला यार अनिल तू तो यार बहुत दिमाग वाला, यार ये काम करवा दे। मैं ठीक है। सर्कस ज्वाइन कर ली, वहां कूदने लगे, मैं भालू। इतने जोश में आ गए, बराबर में शेर का बाड़ा था उसमें जाके गिर गए। अब शेर को देखते गिग्गी बंद गई। जंगल के राजा माफ कर दो, मैं कोई भालू वालू नहीं हूं, नकाब उतार के फेंक दिया, मैं राजेश चेतन हूं। शेर ने भी नकाब उतार के फेंक दिया, बोला मैं भी कोई शेर वेर नहीं हूं, मैं भी अनिल अग्रवंशी हूं। सारे खाली पड़े थे भाई साहब। बस्ती की बात हो जाती है। सावर जी बैठे हैं, प्रणाम करता हूं। सावर जी बहुत ज्यादा काम मेहनत करते हैं, पर एक बार कद काठी से जब हुए ना, जब भी बहुत छोटे थे सावर जी, जब हुए जब इतने से थे, 101 रुपया दिया उन्होंने नरस को कि भाई ले ले 101 रुपया ले ले, सांवर जी हुए हैं। बोली नहीं 11 रुपये दे दो, होया एक है। ये बात, इस बात पे तो बहुत ही खुश हुए पंकज भाई, क्या मिल गया पता नहीं। ये मस्ती की बात हो जाती है भाई साहब, बहुत सारी बात है। लेकिन एक छंद और सुनाता हूं भाई साहब। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, जो भी हुई है, आज इस बड़ी सभा में इतने लोग हैं, आज 5 तारीख का दिन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं क्यों झूठ बोलूं जब हंसराज लल्लन यहां बैठे हैं? नहीं, मैं वैसे बता रहा हूं, मैं क्यों झूठ बोलूं। जितने काम कराए प्रमोद भाई गवर्नमेंट के, बड़े बड़े काम सब मोदी जी ने कराए, लेकिन सलाह मेरी थी। बहन जी ऐसे मत देखो सबकी दृष्टि से। मेरे पास 12:30 बजे मोदी जी का टेलीफोन आया, अनिल भाई। मैंने कहा हाँ। बोले यार ये राम मंदिर मैं बनवा दो,
भाई साहब तुरंत 1 मिनट का काम था, धारा 370, मैंने कहा हटा दो। किसके कहने से? कोई छोटा मोटा कवि नहीं खड़ा आपके सामने, मेरे कहने से। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक, मैंने कहा करवा दो। बोले कहां से? मैंने कहा नीचे से। पहली सर्जिकल नीचे से हुई। बोले दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक, मैंने कहा ऊपर से करो। बोले क्यों? मैंने कहा पहले आप ऊंची ऊंची नहीं फेंकते थे। मैंने करवाई वो सर्जिकल स्ट्राइक। आज बोले तू सर्जिकल स्ट्राइक कैसे करवाई? 4 पंक्तियां बताता हूं सबूत के साथ, राजेश भाई सुनो। मैंने मोदी जी को बताया कि मोदी जी हमारे मन की भी एक बात सुनो, सैनिकों के शव और सह नहीं पाएंगे, कि खुद के ही बाजुओं पे कर लो भरोसा, अब कब तक दूसरों को पीड़ाएं सुनाएंगे। और थर थर कांपेगा कलेजा तब जालिमों का वंदे मातरम उद्घोष जो लगाएंगे। और एक बार मार के तो देखो सिंह की दहाड़, 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे, 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे। मोदी जी का 12:30 मेरे पास टेलीफोन सीधा, बिना बिचौलिए के। बोले अनिल भाई, मैंने कहा हाँ। बोले निपटा दिया काम। मैंने कहा बहुत अच्छा करा। मोदी जी बोले अब क्या करना है? मैंने कहा 2 पंक्ति और सुनो। जनधन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे, फिर तालियां चाहिए। और मेक इन इंडिया का और विस्तार करो, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे, पाकिस्तान जाके ही शौचालय। सारा पाकिस्तान परेशान हो गया। बोले इतने बहादुर सैनिक कहां के थे? बोला हरियाणा के थे जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी। बोले भिवानी के थे। बोले तेरे को कैसे पता भिवानी के थे? बोला उनका एक सैनिक दूसरे से कह रहा था मार साले का रैप्टा। अब तो दोनों देशों में प्यार जोड़ लो। मोदी जी बोले नहीं जोड़ूंगा। बोले क्यों, कैसे जोड़ोगे? बोले अनिल से पूछ के बताऊंगा। मेरे पास टेलीफोन 12:30 बजे मोदी जी का। बोले अनिल भाई प्यार जोड़ना चाहता हूं दोनों देशों में। मैंने कहा जोड़ लो, कोई नुकसान तो नहीं होगा? मैंने कहा नहीं। 4 पंक्ति मोदी जी को सुनाई, उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति को सुनाई। 4 पंक्ति सुनना और भरपूर ठाका, हाथ से कहां से निकाला सुनिएगा। कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे। मोदी जी कह देना उनके राष्ट्रपति को कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, और पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। और सुन ले पाकिस्तान, प्यार का यही रास्ता बाकी है, तुम अच्छी सी लड़की देखो हम राहुल गांधी ब्याह देंगे। तुम अच्छी सी लड़की देखो हम राहुल गांधी ब्याह देंगे। महिलाओं को इतनी खुशी हुई है इस बात की कि किसी का ब्याह हो गया, और तुरंत साड़ी पहन के जो श्रृंगार में मजा आता ना, और फिर वो ये बड़ी बात होती है महिलाओं के लिए। एक बार तालियां बजा दो साहब। बताइए इन्होंने कल भाई ने भी। वो क्या होता है भाई साहब, पुरुष का और आदमी का कभी क्या ना, पत्नी और पति का झगड़ा भी हो जाता घर में। वो एक पत्नी का पति से झगड़ा हो गया सवेरे सवेरे। अब पति तो क्या काम पे चला जाता है भाई साहब, भूल जाता है। लुगाई नहीं भूलती, वो गांठ बांधे पड़ी रहती है शाम तक। अब आने दे उसको शाम को। वो उस पहले तो कपड़े थापी से धोते थी ना, वो 5-7 तो कपड़े फाड़ देती थी गुस्से के अंदर। दे थापी पे थापी, वो सारा थापी कपड़े को पति समझती थी। वो दे थापी पे। अब वो पति चला गया दुकान पे। शाम को 6 बजे जरा बारिश वारिश, मौसम रंगीन सा हो गया। पति तो झगड़ा भूल गया था, उसने घर पे टेलीफोन मिलाया। जानू खाने में क्या बनाया है? अब उसे क्या पता, जानू तो तप्पी पड़ी है सवेरे की। बोला जानू खाने में क्या बनाया है? वो बोली जहर। बोले अच्छा तू खा के सो जाइए, मैं सवेरे आऊंगा। कल जी ने आप बीती सुनाई। बहुत सारी बातें होती है। एक कविता सुना देता हूँ, 8 बजे का समय हो गया। राजेश भाई को भी एक कविता सुना देता हूँ। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे समाज की आज एक परंपरा बन गई है कि बड़े बड़े बच्चे विडंबना है, हास्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को संस्कारों की बात भी करनी चाहिए। संस्कारों की बात करता हूं पहले बेटियों के लिए। हम छोटी बच्चियों को गर्भ में मार देते हैं साहब, तब 4 पंक्तियां सुशील बाबू कहता हूं, प्रमोद जी सुनिएगा, कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी, कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। हम लोग बेटियों को गर्भ में मारने लगे हैं। माँ की बात कही अनिल भाई ने, अनिल समोता जी ने, सबने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। दोस्तों ये भिवानी परिवार के कवि थे, जो बहुत सारे ऐसे कवि जिन्होंने पहली बार मंच अटेंड किया। ये राजेश भाई का प्रयास रहता है, हमेशा वो नव कवियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास रहते हैं। एक वो समय था जब मेरे को पहली बार मंच पर राजेश चेतन जी लाए। ये मेरा सौभाग्य है, राजेश जी का मेरे जीवन में बहुत योगदान है। वो मेरे जीवन में आए, अगर वो आज मैं जो कुछ भी हूं उनकी वजह से हूं, अगर वो नहीं होते तो मैं और आगे जाता। ये बात मेरे को बाद में याद आई।
पंकज भाई मैं सच बता रहा हूं, मैं पैदा होने वाला था, मैं ऐसे ही थोड़ी ना यार, तुम मजाक समझते हो। 68 में मेरा जन्म हुआ था, मैं पैदा होने वाला था बस। एकदम लक्ष्मी माता ने विष्णु भगवान को कही कि वो अनिल जा रहा पैदा होने। यार मजाक समझ रहे हो तुम? भगवान का अनन्य भक्त हूं मैं। विष्णु जी बोले मेरे से यहाँ अनिल, मैंने कहा हाँ। नाम भी रख दिया था भगवान जी ने मेरा। कहाँ जा रहा है? मैंने कहा पैदा होने। बोला अच्छा चला जा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ा कवि बनेगा, बहुत ज्यादा संस्कारी, बहुत नाम कमाएगा, 2 लोगों से बच के रहियो। मैंने कहा किस किस से? बोला एक तो राजेश चेतन है और एक सुरेश बिंदल जी थे। मैं बोला भाई ये कौन है? बोला बस देख ले। मैंने कहा इसमें क्या दिक्कत पड़ेगी? बोला कुछ नहीं, राजेश चेतन बिंदल साहब का तो ये है कि बहुत बार कवि सम्मेलन में बुला लेंगे, लिफाफा छोटा सा देंगे। मैंने कहा ये तो कोई प्रभु जी कोई खास बात नहीं है ये तो। बोला लेकिन राजेश से बच के रहना। मैंने कहा कैसे? बोला राजेश चेतन जब तेरे को मंच पर लाएंगे तो एक तेरे गुरु के समान हो जाएंगे, और आज अध्यापक दिवस है इसलिए ये बात जरूर सुना दियो परंपरा वाली गोष्ठी में। मैंने कहा ठीक है भगवान। बोले सुनो, तू बड़ा बन जाएगा, राजेश जी तेरे से भी बड़े बन जाएंगे, वो तेरे गुरु होंगे, तू चेला होगा। याद करो द्वापर के अंदर जब द्रोणाचार्य का शिष्य था एकलव्य, तो उसने मूर्ति देखकर वो धनुष विद्या सीख ली। द्रोणाचार्य को था कहीं अर्जुन से आगे ना बढ़ जाए। एकलव्य बोला तुम मेरे गुरुजी हो, दक्षिणा मांग लो। तो एकलव्य ने अपना अंगूठा काट कर उनको दे दिया। द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांग लिया था। कल को जब तू अच्छा लिखने लगेगा, चेतन तेरे से अंगूठा मांगेगा, तो तू एक काम कर, 2 अंगूठे ले जा। तो वो अंगूठा चेतन जी वाला मेरे को मिला है। एक बार मिलके ताली बजाओ तो मैं कविता सुनाता हूं साहब। आज का ये कार्यक्रम वास्तव में बहुत अद्भुत था। सब लोग इतने मन से बहुत दिन बाद जुड़े हैं, और बिंदल साहब जी का तो मैं क्या जिक्र करूं साहब। वो नेता भी हैं, वो व्यापारी भी हैं, वो पारिवारिक भी हैं, वो संस्कारी भी हैं। एक व्यक्ति में इतनी कलाएं, वो संगीत का भी उतना शौक रखते हैं, हर कवि को हर रस में सुनना पसंद करते हैं। पीछे लॉकडाउन के अंदर एक कवि सम्मेलन ऊपर वाले हॉल में किया था, मेरा एकल काव्य पाठ हुआ था, शायद 1-1.25 घंटे का। मैंने उसमें तमाम रचनाएं सुनाई, और मेरे को आश्चर्य ये है कि उन्होंने हर रचना को सराहा, चाहे वो गीत था, गजल था, मुक्तक, छंद, देश प्रेम, श्रृंगार, कुछ भी था। तो ऐसे व्यक्तित्व जिनके एक व्यक्ति और पूरी टीम के कारण पूरे क्षेत्र के अंदर रौनक बनी रहती है साहब, ऐसे लोगों के लिए तालियां बनती हैं पूरी टीम के लिए। पहली गोष्ठी हुई आज से 129वीं पुरानी गोष्ठी, मेरे को याद है। वो पहली गोष्ठी राजेश भाई और मैं उस गोष्ठी में शामिल थे, लेकिन राजेश भाई ने पूरी मेहनत करके इस गोष्ठी को आगे बढ़ाया। इससे ज्यादा चमचागिरी में उनकी कर नहीं सकता। ताड़ी बजानी हो बजाओ, ना मेरा केले होगे बस। कि रिश्ता तय होते ही लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा। रिश्ता तय होते ही, सुनिएगा ध्यान से, नई कविता पंकज भाई। रिश्ता तय होते ही लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा, भाई साहब आप किसी बात से मत घबराइए, शादी का बजट जैसे चाहिए बनाइए। आपको तो पता है गुप्ता जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। देखो आज 34-34 साल के, 35-35 साल की लड़कियां घर में बैठी हैं, और हर समाज में बैठी हैं, ना केवल अग्रवाल समाज में, हर समाज में है। क्योंकि डिमांड्स बढ़ गई है, माँ की डिमांड्स भी बढ़ गई है, लड़की की भी बढ़ गई है, पिता की भी बढ़ गई है, लड़के की भी बढ़ गई है। उससे क्या होगा? 35 साल की उम्र में शादी होगी, 40 साल की उम्र में शादी होगी, 60-65 साल की उम्र तक बच्चे को ब्याहेगा। तब तक आजकल वैसी बीमारियां चल रही हैं, सोचिएगा कि उसका पूरा जीवन कैसा बीतेगा। हम लोगों को थोड़ा कंप्रोमाइज, हम कुछ ना कुछ मन के अंदर आशाएं रहते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। आज बच्चे 80% पे आत्महत्या कर लेते हैं, 90% आते हैं जब भी आत्महत्या कर लेते हैं। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। हमारे टाइम में तो गुरुजी आत्महत्या करता था, लड़का इतनी बार फेल होता था, नुका पास नहीं हो गए थे, गुरु कर लेता था भाई साहब। मैं बता रहा हूं, वो एक लड़के का रिजल्ट आया, बस पिताजी ने साफ साफ कह दी, देख बेटा का रिजल्ट आएगा, तू ओपन मत करियो, तेरे से मेरे को कोई विश्वास नहीं है, तू है ना, मेरी मीटिंग चल रही होगी, जो भी रिजल्ट बताइयो इशारों में बताइयो। बोला इशारा कैसा? बोला एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए कह दियो जय श्री राम, 2 में फेल हो जाइयो कह दियो राधा कृष्णा, 3 में फेल हो जाए कह दियो ब्रह्मा विष्णु महेश, ओपन मत करियो। बच्चा हमारे बिहानी का था। रिजल्ट आया, बच्चा 2 बजे आया, पिताजी की मीटिंग चल रही थी, पिताजी ने इशारा करा, बेटा रिजल्ट का क्या हुआ? बच्चा बिहानी का। बोला पापा साचे दरबार की जय, 0 अंडा, कोई नंबर नहीं है। तो रिश्ता तय होते ही लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा, रिश्ता तय होते ही लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा, भाई साहब आप किसी बात से मत घबराइए, शादी का बजट जैसे चाहिए बनाइए। आपको तो पता है गुप्ता जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ
बारातियों की संख्या जरूर 1000 के आसपास होगी, जेंट्री एकदम हाई क्लास और खास होगी। जिन लोगों से हमारे संपर्क है, बहुत ऊंचा समाज है, हमारे यहां मिलने का बहुत रिवाज है। इसलिए टीके की थाली में शगुन की राशि हमारी हैसियत अनुसार रखवाइए। आपको तो पता है गुप्ता जी, आपको तो पता है गुप्ता जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने तो जब अपनी बेटी ब्याही थी अच्छी खासी रकम लगाई थी। हमने तो जब अपनी बेटी ब्याही थी, लड़के का पिता कह रहा है देखियो दहेज भी नहीं मांग रहा, और क्या कला है। हमने तो जब अपनी बेटी ब्याही थी अच्छी खासी रकम लगाई थी, घड़ी अंगूठी व सूट के लिए 10 लाख नकद भिजवा दिए थे, बाकी के गिफ्ट उनके मन मुताबिक ला दिए थे, डायमंड के 4 बड़े सेट चढ़ाए थे, हनीमून तक के टिकट हमने बुक करवाए थे, बच्चों को खुली छूट थी, चाहे किसी भी कंट्री में घूमने जाइए। अब आपको बार बार क्या कहूं गुप्ता जी, आपको तो पता है हमें कुछ नहीं चाहिए। और हां, शादी के दिन शहर का नामी कैटरर्स व टेंट बुक करवा देना। बुक करवाने से पहले एक बार हमको जरूर दिखवा देना, क्योंकि आजकल वरमाला के एक से एक बेहतरीन तरीके होते हैं। बिना ऑर्केस्ट्रा के बड़े बड़े पंडाल फीके होते हैं, बड़े बड़े पंडाल फीके होते हैं। खाने में हर प्रकार की व्यवस्था करवा देना, हर प्रकार का व्यंजन रखवा देना, फेरों से लेकर विदा तक सारा इंतजाम करवा देना। और हाँ, मेरे ख्याल से पार्किंग बैलेट वाली ठीक रहेगी, पार्किंग बैलेट वाली ठीक रहेगी। 7 सीटर कोई भी गाड़ी किसी कंपनी की चलेगी। आखिर कौन नहीं चाहता हमारी बेटी खुश रहे। इसलिए आप भी ये जरूरी ये रस्में निभाइए, इसलिए आप भी ये जरूरी रस्में निभाइए। अब गुप्ता जी बार बार क्या कहूँ, आपको तो पता है, आपको तो पता है हमें कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी खानदानी लोग जितना कहते हैं उससे अधिक लगा देते हैं। वैसे भी खानदानी लोग जितना कहते हैं उससे अधिक लगा देते हैं। कुछ तो इतने भले होते हैं जो बाद में एफडी तक करवा देते हैं। अरे आखिर रिश्तेदार ही तो रिश्तेदार का सहारा है, जो आज तुम्हारा है वो कल हमारा है। इसलिए दिल पर किसी प्रकार का बोझ मत लाइए। आपको तो पता है हमें कुछ नहीं चाहिए। आपको तो पता है गुप्ता जी हमें कुछ नहीं चाहिए। अनायास ही लड़की का पिता बोल उठा, अनायास ही लड़की का पिता बोल उठा, यूं अपनेपन की बातें करके हमें और मत रुलाइए। भाई साहब यूं अपनेपन की बातें करके हमें और मत रुलाइए। हमें अच्छी तरह पता चल चुका है कि आपको कुछ नहीं चाहिए। हमें अच्छी तरह पता चल चुका है कि आपको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एक बेटी का बाप हमेशा यही चाहता है कि चाहे उसकी जीवन भर की कमाई खप जाए, पर कोई दहेज का लोभी करी उसकी बिटिया को ना सताए। क्योंकि धरा जन्म से लेकर मृत्यु तक पग पग पर, जन्म से लेकर मृत्यु तक पग पग पर नारी को दुत्कारने लगे हैं लोग। अरे इसीलिए तो बेटियों को गर्भ में मारने लगे हैं लोग, इसीलिए तो बेटियों को गर्भ में मारने लगे हैं लोग। इस धरा पर जन्म, दोस्तों, इस धरा पर जन्म लेने वाली बिटिया को इस लायक बनाइए, उसे लिखाइए, पढ़ाइए, बच्चों को अपनाइए, ताकि कोई दहेज का लोभी सब कुछ मांग कर भी ये ना कह सके कि आपको तो पता है गुप्ता जी हमें कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।